हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड आज का हमारा टॉपिक है गिबरेलिन एसिड। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड देन हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक प्लांट हार्मोन्स में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लांट हार्मोन्स देख चुके हैं, वो है ऑक्सिन। आज हम गिबरेलिन के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, हमें एक चीज़ पता है कि प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं और ये दो टाइप के कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। एक ग्रुप में वो आए जो प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को एंड दूसरे ग्रुप में आए जो इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। नाउ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में तीन आते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में दो हार्मोन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। नाउ इथाइलिन को हम इनहिबिटर्स के ग्रुप में भी रख सकते हैं, प्रमोटर्स के ग्रुप में भी रख सकते हैं, पर क्योंकि इसका मेजॉरिटी में फंक्शन इनहिबिटर के रूप में होता है इसलिए हम इथाइलिन को प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में रखते हैं। हम इसमें अब तक ऑक्सिन देख चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे गिबरेलिन्स के बारे में। नाउ सबसे पहले हम एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। द बेकेन और फुली सीडलिंग। नाउ फुली सीडलिंग क्यों कहते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन गिबरेला फ्यूजिकुराई और ई क्रोसावा 1926 में इन्होंने रिपोर्ट किया था द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग when they were treated with sterile filtrate of fungus. The active substance was later identified as gibberellic acid. Now फुल सीडलिंग का मतलब हम समझते हैं। देखो, ऐसा देखा गया कि कुछ प्लांट्स जो हैं राइस के, फॉर एग्जांपल अगर उनकी हाइट नॉर्मल प्लांट की हाइट इतनी है, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स जो थे राइस के वो बड़े हो गए, बड़े साइज के थे, मगर इनमें सीड नहीं होती थी। तो इसे कहा गया कि तो बेवकूफ़ हैं कि बड़े बड़े हो गए हैं पर इनका कुछ काम नहीं है क्योंकि ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहा गया फुल सीडलिंग। ओके। नाउ कौन से ये होती है, कौन से फंगस से होती है, तो फंगस का नाम है गिबरेला फ्यूजिकुराई, याद रखना है फंगस का नाम। और साइंटिस्ट का नाम भी ये क्यूरोसोवा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था। नाउ इन्होंने क्या किया था, जो राइस के प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन करवाया और ये देखा गया कि जिन राइस को भी फंगल इन्फेक्शन करवाया गया उनमें फुली सीडलिंग हो गई थी, मतलब वो प्लांट्स बड़े हो गए थे और सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। और बाद में जो ये एक्टिव सब्सटेंस है उसे आइडेंटिफाई किया गया एज अ गिबरेलिक एसिड। नाउ कुछ फंक्शन देखते हैं गिबरेलिक एसिड के। गिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। हमने देखा ये प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। देयर आर मोर देन 100 गिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम अ वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ये फंगाई में भी मिलते हैं, हायर प्लांट्स में भी, और कुछ हद तक बैक्टीरिया में भी मिलते हैं ये। They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remain most extensive studies form. सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो GA3 के ऊपर हुई है अब तक, ठीक है, और इसी को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। All GA are acidic, सबके सब एसिडिक होते हैं, कोई भी बेस नहीं मिलेगा, कोई भी बेसिक नीचे का नहीं मिलेगा। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन प्लांट, बहुत सारे अफेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर में, वो हम देखेंगे अभी। Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase length of grape stalk. देखो, जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स फसल उगाते हैं, तो फसल उगा रहे हैं तो उनका फायदा होना चाहिए, है ना। अब मान लो एक प्लांट है, ठीक है, उस पर ग्रेप्स उग रहे हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ है उनकी, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे पे जो ग्रेप्स उग रहे हैं वो उग रहे हैं, उनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है उसका वजन ज़्यादा होगा, जगह दोनों सेम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी हो गई वो ज़्यादा हुई तो फार्मर्स को ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो इसलिए इसका यूज होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक। गिबरेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। बड़े बड़े हम शेप देखते हैं, अच्छी अच्छी शेप होती है, तो वो भी किसकी वजह से होती है, गिबरेलिन्स की वजह से होती है। दे ऑल्सो डिले सेंसेशन, सेंसेशन को डिले करते हैं, मतलब अगर कोई फ्रूट है, ठीक है, वो पका हुआ फ्रूट है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसे थोड़े टाइम बाद बेचें मार्केट में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर गिबरेलिन डाल देंगे और वो सड़ेगा नहीं या खराब नहीं होगा। Thus, the fruit can be left on the trees longer so as to extend the market period. अगर मान लो आम है, ठीक है, हमने सोचा गर्मियों में आम आती हैं, हमने कहा भाई सर्दियों में बेचेंगे, मतलब थोड़े टाइम बाद बेचेंगे, अभी आम का सीजन चल रहा है, हम थोड़े टाइम बाद बेचेंगे, तो हमने क्या करा, पेड़ों के ऊपर गिबरेलिन्स डाल दिया। GA3 is used to speed up the melting process in brewing industry. ब्रूविंग इंडस्ट्री होती है अल्कोहलिक इंडस्ट्री, है ना, और मेल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। देखो, जो GA3 होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करवाने में मदद करता है मेल्टोस में, या फिर हम कहते हैं मेल्ट में। मेल्टोस क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, ये मेल्टिंग प्रोसेस है ना, तो मेल्ट में, ठीक है, मेल्टोस में जो कि है मेल्टोस होता है डाइसेक्राइड, तो स्टार्च कन्वर्ट हुआ मेल्टोस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कौन सा होता है, अल्फा अमाइलेस, ठीक है, अल्फा अमाइलेस एंजाइम यूज होता है इस प्रोसेस में, तो GA3 इसमें हेल्प करता है।
और हमें पता है कि जो अल्कोहल बनता है, जो बियर बनती हैं, वो बनती हैं फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन किसका होता है? मोनोसैकेराइड का। एग्जांपल इज ग्लूकोज। तो डाइसैकेराइड से बनेगा मोनोसैकेराइड, है ना। और डाइसैकेराइड कैसे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ GA3। तो ये हेल्प करता है स्पीड ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूविंग इंडस्ट्री। ओके, नाउ sugarcane store carbohydrate as sugar in their stem. Spraying sugarcane crop with ghrelin increase the length of the stem, thus increase the yield by as much as 20 tons per acre. अगर हम शुगर केन के ऊपर डाल देते हैं गिबरेलिन का स्प्रे, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितनी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ में बढ़ सकती है। Spraying juvenile conifers with GAs hasten the maturity period, thus leading to early seed production. Hasten कर देगा मतलब जल्दी कर देगा, जल्दी ग्रो करवाएगा उसे, है ना। Gibberelling also promote bolting internodal elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many other plant with rosette habit. Now rosette habit को हम समझते हैं, और bolting है क्या चीज़? देखो, रोजेट हैबिट होता है, जैसे कि हमने पत्ता गोभी देखी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये सारे पत्ते हैं इसके, ये सारी लीव्स हैं। अब लीव्स क्या हुई? एकदम पास पास में है, इनकी इंटरनोड जो है ना वो एकदम पास पास में है, और यहाँ पे बहुत सारी लीव्स एक साथ हैं। ये होता है रोजेट हैबिटेट। अब हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर डाल दिया गिबरेलिन। गिबरेलिन डालने के बाद क्या हुआ? देखो, लीव्स हो गई बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी लीव्स हो गई और दूर दूर हो गई। बैटर डायग्राम देखते हैं इसका। देखो ये रहा। अब देखो उसमें क्या था? जो हमने पहले देखा था उसमें लीव्स पास पास थी, इसमें लीव्स दूर दूर हो गई, है ना। तो ये हुआ है इफेक्ट बिकॉज ऑफ गिबरेलिन एसिड की वजह से। नाउ ये तो दे रखा था एनसीईआरटी में। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। इन एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स रिपीट भी होंगे, मगर वो पॉइंट्स सेम वही हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो और एंड में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनमें आपके रिवीजन भी होगी, और पता भी चलेगा कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है। डिस्कवरी ऑफ गिबरेलिन, द विकेन ऑफ फुलिश सीडलिंग, अ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन गिबरेला फ्यूजिकोराई। फंगल का नाम याद रखना है, और हमने आपको बताया था कि फुलिश सीडलिंग क्यों कहा जाता है। Second point, E. Kurosawa reported the appearance of symptoms of disease in uninfected rice seedling when they were treated with the sterile filtrate of fungus. अनइन्फेक्ट राइस सीडलिंग में कैसे हुआ? उन्होंने इन्फेक्ट करवाया उसे फंगस से। कौन से फंगस का? गिबरेला फ्यूजिकोराई से। तब उसमें भी सिम्टम्स आ गए थे फुलिश सीडलिंग के। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्टिव सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाई एज गिबरेलिक एसिड, और जो सब्सटेंस से डिजीज कर रहा था वो बाद में आइडेंटिफाई हुआ एज अ गिबरेलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं गिबरेलिन्स के बारे में। इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। देयर आर मोर देन 100 गिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। हम देख चुके हैं ये पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं। However, gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remains most intensively studied form. सबसे ज़्यादा यूज भी GA3 का होता है। All GAs are acidic. They produce a wide range of physiological response in plant. हमें पता ही है। Their ability to cause an increase in length of the axis is used to increase the length of grapes. हम पढ़ चुके हैं गिबरेलिन्स कॉज इलोंगेशन इन जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पी था, मैंडन ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी के ऊपर, है ना। तो जो डिवार्फ पी का प्लांट था, अगर उसके ऊपर हम गिबरेलिन डाल देंगे तो वो लॉन्ग पी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर एक चीज आपको याद रखनी है कि ड्वार्फ प्लांट अपीयर हो रहा है टॉल की तरह, ठीक है, मगर जो जेनेटिक मेकअप है ना इसका, वो स्मॉल का ही रहेगा, मतलब स्मॉल टी ही रहेगा। वो कैपिटल टी में कन्वर्ट नहीं होगा। जीन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, हाँ इसकी जो हमें मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इन मोबिलाइजिंग बाय गिबरेलिन। गिबरेलिन प्रमोट मेल फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो ऊपर वाले तो पॉइंट है सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज बाय गिबरेलिन। इसमें क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट कर रही है, ठीक है, तो एंडोस्पर्म के अंदर फूड है बहुत सारा, और मेनली क्या है उसके अंदर स्टार्च है। तो गिबरेलिन क्या करता है, गिबरेलिन उस स्टार्च को कन्वर्ट करवाएगा और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है। तो अल्फा अमाइलेज का सिक्रीशन होगा विद द हेल्प ऑफ गिबरेलिन। अल्फा अमाइलेज सिक्रीट होगा तो स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें, मेल्टोज में। मेल्टोज से फिर ग्लूकोज बनेगा, और जिसे जो सीड है, जो जर्मिनेटिंग सीड है, वो यूज करेगी ग्लूकोज को एंड ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। और इसीलिए जो प्रोसेस है ये उसमें भी यूज होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है, गिबरेलिन प्रमोट मेल फ्लावरिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिबरेलिन मेल फ्लावर को प्रमोट करता है एंड पार्थेनोकार्पी। नाउ पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन भी प्रमोट करता है और गिबरेलिन भी करता है, दोनों करते हैं। ओके, गिबरेलिन कॉज fruits like apple to elongate and improve its shape. They also delay sensation, thus the fruit can be left on the tree
सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीएस एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अच्छा, ये पॉइंट रह गया था, ऐसा हम करते क्यों हैं? कॉनिफर्स फॉर एग्जांपल, एक कॉनिफर होता है पाइनस, ठीक है, और इसकी जो सीड होती हैं उसे कहते हैं चिलकोजा नट। चिलकोजा नट होती है इसकी, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है और बहुत महंगी बिकती हैं वो, ठीक है। तो इसलिए जब हम स्प्रे करेंगे कॉनिफर्स को जीएस से, तो वो जल्दी से कर देगा उसका मैच्योरिटी पीरियड और सीड प्रोडक्शन हो जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो इसलिए हम जीएस का स्प्रे करते हैं। शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम, स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विद गिबरेलिंस इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीज द यील्ड मच एज 20 टन्स पर एकड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी ए, यहाँ पे GA3 होगा। GA3 इज यूज टू स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। हम देख चुके हैं ऐसा क्यों होता है। गिबरेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग internode elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plants with rosette habitat। rosette habitat हमने पढ़ा क्या होता है, जब इंटरनोड्स बहुत पास पास होती हैं और लीव्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, है ना। तो ये करता है, गिबरेलिन प्रमोट करेगा बोल्टिंग प्रोसेस को, मतलब इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा और लीव्स क्या होंगी, दूर दूर हो जाएंगी फिर, है ना, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था। तो जो रोसेट हैबिटेट है वो था इंटरनोड पास पास, और बोल्टिंग में क्या हो रहा है, इंटरनोड दूर दूर हो रही है। At the time of seed germination, digestive enzymes are induced to form under the influence of GA। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अल्फा अमाइलेज, जो कि हमने डिस्कस किया, क्या करता है अल्फा अमाइलेज, स्टार्च को कन्वर्ट करता है मैल्टोस में। मैल्टोस क्या होता है, एक डाइसेकेराइड। फिर मैल्टोस कन्वर्ट हो जाएगा बाद में किसमें, ग्लूकोज में, जो कि सीड जो जर्मिनेट कर रही है वो यूज़ कर सकती है, या फिर इसका यूज़ होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में फॉर प्रोडक्शन ऑफ बियर, एल्कोहल एक्सेट्रा। अल्फा अमाइलेज सिंथेसिस इज प्रोमोटेड बाय जीए, जो कि हमने पॉइंट डिस्कस किया था अभी, है ना। साइकोसिल और सीसीसी की फुल फॉर्म है कोरोकोलिन क्लोराइड इस एंटी गिबरेलिन, ये अफेक्ट ऑफ गिबरेलिन को रोक देगा, साइकोसिल या फिर CAA। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम ये देख चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQ जो कि पेपर में प्रीवियस ईयर मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। गिबरेलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, गिबरेलिन सबसे पहले किस में एक्सट्रैक्ट हुआ था, ये पूछा गया है CPMT 1993 में। तो हमें पता है गिबरेला, नाम से पता चल रहा है गिबरेला फ्यूजिकोराई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और गिबरेला फ्यूजिकोराई क्या है, ये एक फंगस है। सेकंड है द हार्मोन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मटेरियल इन सीरियल ग्रेन ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज, कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म करवा रहा है फूड मटेरियल का। फूड मटेरियल मतलब जैसे कि स्टार्च हो गया, तो कौन करवाता है, गिबरेलिक एसिड, है ना, अल्फा अमाइलेज को सिक्रीट करवा के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन टेक प्लेस ड्यू टू, सेल इलोंगेशन किसकी वजह से होता है, इंटरनोडल में पूछ रखा है, इंटरनोड में, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, गिबरेलिन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिबरेलिक एसिड इंड्यूस फ्लावरिंग, ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग। ऑप्शन दे रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PMT 1997 में पूछा गया है। इन सम जिम्नोस्पर्म प्लांट ओनली, इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, इन शॉर्ट डे प्लांट अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन डे न्यूट्रल प्लांट अंडर डार्क कंडीशन। नाउ पहले तो हम ये लॉन्ग डे प्लांट का मतलब समझते हैं। अगर हम सिंपल सा देखें लॉन्ग डे प्लांट, तो लॉन्ग डे प्लांट वो होंगे जिनको ज़्यादा धूप चाहिए, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको कम सनलाइट चाहिए। नाउ जो गिबरेलिन्स होते हैं ना, ये लॉन्ग डे प्लांट में भी फ्लावरिंग करवा देंगे जब कंडीशन इनके फेवर में नहीं होंगी, मतलब जब धूप कम है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट को चाहिए धूप ज़्यादा, मगर मान लो अगर धूप कम है तब भी गिबरेलिक एसिड की मदद से उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, अगर मान लो शेडेड कंडीशन है तब भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इन लॉन्ग डे प्लांट में करेगा, ठीक है, अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लॉन्ग डे प्लांट में करेगा फ्लावरिंग अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, ओके, मतलब अगर धूप कम है तब भी उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय। नाउ पार्थेनोकार्पी हमने देखा था ऑक्सिन की मदद से भी होती है और गिबरेलिन की मदद से भी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेजिंग प्लांट फ्रॉम वनलाइज सीड, सेकंड ऑप्शन ट्रीटिंग द प्लांट विद फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, थर्ड ऑप्शन इज रिमूविंग एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर बिफोर pollen grains and are released, फोर्थ ऑप्शन इज ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसंट्रेशन ऑफ गिबरेलिक एसिड एंड ऑक्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, गिबरेलिक एसिड की मदद से और ऑक्सिन की मदद से पार्थेनोकार्पिक हो सकती है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर 6, गिबरेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन, गिबरेलिन सीड जर्मिनेशन करता है बिकॉज देयर इन्फ्लुएंस किस पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रेट ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड प्रमोशन ऑफ हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम,
तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब अल्फा अमाइलेज, हमने देखा था ये अल्फा अमाइलेज कौन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, सिंथेटिक ऑफ एब्सिसिक एसिड, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू हार्ड सीड कोट, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ जैसा कि हमने देखा पार्थेनोकार्पी जो है वो दोनों करते हैं, गिबरेलिक एसिड भी एंड ऑक्सीजन भी, है ना। नाउ ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है और जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा आंसर लगाओगे। जैसा कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमने आंसर लगाया डी, क्योंकि इसमें गिबरेलिक एसिड भी दे रखा है और ऑक्सीजन भी दे रखा है। मगर जब हमने ऑक्सीजन वाला चैप्टर पढ़ा था, जब हमने ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था, तब हमने एक क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आप लेक्चर ऑक्सीजन में जाके देखोगे ना तो आपको मिलेगा ये कि पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शन दे रखे थे इसमें ए बी ए, ऑप्शन नंबर बी था ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी था जियाटिन और ऑप्शन नंबर डी था साइटोकाइनिन। नाउ जियाटिन इज ऑल्सो अ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का अंडर में आता है, ए बी ए नहीं करता है। और यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, है ना। अगर हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, गिबरेलिक एसिड भी और ऑक्सीजन भी। तो ये क्वेश्चन के ऊपर और ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक करोगे, ठीक है। हमेशा एक ही ऑप्शन सही नहीं होगा, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं सेम केमिकल्स से। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू।